हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ का मॉडल पेपर 2024-25 जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। जी हाँ, पता है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में आएंगे। यहां तक कि क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होगा। जिस क्वेश्चन नंबर में जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना ही बोर्ड परीक्षा में उतना नंबर का उतना नंबर पूछ जाएगा। चलिए हर एक क्वेश्चंस दिखाते हैं, हर एक को सॉल्यूशन करते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएगा। और इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, धमाकेदार फायदा होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में सब लोग मिलकर फोड़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख सकते हैं क्लास 9 का ये मैथ है। ठीक है, और आप लोगों को 40 नंबर का है, टोटल 1.5 घंटे का समय मिलेगा। एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ये सारा चीज दिखा रहेगा कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, वगैरह वगैरह। चलिए प्रश्नों का शुरुआत करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा आप लोग को हिंट दे दूं। जिस प्रकार आप लोग यहाँ पे 1 नंबर सवाल देख रहे हैं ना, जब बोर्ड परीक्षा में जाओगे तो वहां पर इसी चैप्टर से 1 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। ये महत्व है मॉडल पर का। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर। चलिए पहला सवाल क्या है, देखिए 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है। x का गुणांक पूछा है, मतलब x के गुना में क्या है। तो देखो x कहां पे है इसमें, तो x सर यहां पे है। x के साथ गुना में क्या है, तो सर 6 है, तो मार दो जी 6। समझ गए, बस इसी प्रकार से होगा, आसान आसान। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर, चर मतलब पहले समझ लो क्या होता है। चर मतलब होता है जो एक्स वाई जेड ये सब होता है ना, टी डब्ल्यू, ये सब चर जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसको बोलते हैं चर। जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। जैसे 1 2 3 4 जो फिक्स है, भाई 2 का 3 नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक्स का मान कुछ भी मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, भाई एक्स हर बार बेवफा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई जेड है सब चर होता है। तो सब में तो एक ही चर दिख रहा है, एक्स एक्स ही है। लेकिन बहुपद कौन है, तो देख लो बहुपद वही होता है ना जिसके घात में पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, तो भाई यहां पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये रूट में है, नहीं होगा, ये भी रूट में है, नहीं होगा, और ये 4x का स्क्वायर है ना, तो ये आप लोग का पूर्ण क्या होगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें ये बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती, इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक मतलब क्या होता है, जो सिंपल होता है, जिसके घात में कुछ नहीं होता है, जैसे कि 3x + 4 ये आपका रैखिक हो गया। ठीक है, 5x - y ये भी रैखिक हो गया। जिसके घात में 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक। अब जिसके घात में 2 होता है वो होता है द्विघाती। चलो देखते हैं, सबसे ज्यादा इसमें पावर में क्या है, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, तो पावर में सबसे ज्यादा क्या स्क्वायर है, यानी 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। अगर पावर में सबसे ज्यादा 3 रहता तो त्रिघाती कहलाता। मान लो ऐसा होता, x³ + 4x² स्क्वायर -3x + 5, तो देखते सबसे ज्यादा पावर में क्या है, तो 3, तो कहते त्रिघाती। क्लियर है, यही बात समझ में। अगला प्रश्न है, 99 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर का मान है, तो इसको a² - b² में आप तोड़ सकते हो। क्या हो जाए, a² - b² में तोड़ोगे 4 नंबर को, तो होगा a - b × a + b। तो a - b करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 - 98, ये a - b हो गया, इंटू a + b, तो 98 + a + b, सॉरी, तो a + b हो जाएगा। ठीक है, तो a - b × a + b क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, तो a² - b², a - b × a + b, तो 99 में 98 जाएगा तो 1 बचेगा, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 8 8 16 का 7, तुम्हारा 1 9 9 1 19, 197, गुना करोगे तो 197 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्लियर है। नेक्स्ट है, बिंदु इतना स्थित है, ये तीनों बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, किसमें स्थित है, 1,2 -2, -3 और 2, -3। तो पहले देख लो भाई, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। भाई इधर एक्स वाला क्या सारा प्लस में होता है, इधर वाई वाला सारा प्लस में होता है। इधर एक्स वाला हमारा क्या होता है, माइनस में होता है, और इधर वाई वाला हमारा माइनस में होता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि 1,2 किधर आता है, तो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, यानी ये वाला में आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला ये वाला में आ जाएगा। उसके बाद -2 और -3, तो x वाला -2 किधर होगा भाई, इधर, और y वाला -3 किधर होगा, इधर, मतलब कौन वाला आ रहा है, ये वाला घर हो जाएगा। फिर x वाला तो प्लस में आ रहा है, यानी 2 है, तो x का 2 कहां पे होगा भाई, ये इधर ही कहीं पे होगा, और y का -3 किधर, इधर नहीं कहीं पे होगा, मतलब ये वाला घर आ रहा है, मतलब एक इधर मिल रहा है, एक इधर, मतलब एक इधर,
तो क्या हो जाए इसका उत्तर? इसका उत्तर आपका हो जाएगा भाई, तीनों जो है एक चतुर्थांश में नहीं है, अलग अलग चतुर्थांश में है। ठीक है, क्या होगा? एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका परम 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 सत्य उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला देखो बच्चा क्या है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। एक्स अक्ष से 3,5 की दूरी, तो ऐसा अगर हम लोग एक्स अक्ष बना ले, ठीक है, चलो थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं साइड में, ध्यान देखो। एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी बोला है ना, तो ये समझ लो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या -3, ये हो गया 1 2 3, अब हम लोग इधर भी ले लो, -1 -2 -3, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब -3 को 5 क्या होगा? तो -3 कहाँ? एक्स में यहाँ, और 5 के इधर ऊपर, मतलब यहाँ कहीं पे होगा। तो किससे दूरी बोल रहा है? ध्यान से देखो, समझ लो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाओगे। तो यहां पर कोई बिंदु होगा जिसका निर्देशांक होगा -3,5। अब एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी पूछा है, तो एक्स अक्ष हमारा ये वाला है, इससे ये दूरी कितना कहलाएगा? बोलो भाई कितना दूरी है? देख लो, 5 का दूरी है ना, यही तो 5 का दूरी है, तो कितना दूरी कहलाएगा? एक्स अक्ष से 5 का कहलाएगा, यानी 5 मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दो, अगर आपको एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी पूछना, यहां पर क्या हम लोग सीखे कि अगर हम लोगों को एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला होगा, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो, अगर ये बिंदु का दूरी वाई अक्ष से पूछता तो कितना होता? -3 होता। मतलब भाई दूरी 3 मात्रक होता, माइनस में वैल्यू है, पर वाई एक्स से पूछता तो कितना होता? मात्रक 3 मात्रक। क्लियर है? समझ में आया मेरी बात? नेक्स्ट अगला सवाल है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। कोई भी बिंदु, यहां पर कोई भी जो रेखा पर बिंदु होता है ना, यानी पॉइंट ऑन द लाइन x = y इन द फॉर्म। ठीक है, यहां पर लिखना भूल गया कि x = y, रेखा पर कोई भी बिंदु किस प्रकार से होगा। तो भाई k और -k रखोगे तो बराबर होगा x और y? कभी हो नहीं होगा। 0 और k, 0 बराबर k कब होगा? कब हो नहीं। k बराबर 0, k रखोगे x का मान और y का मान 0, बराबर होगा ना सर ना। अगर दोनों k रख दोगे तो बिल्कुल सर k रख देंगे तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा। इधर x बराबर y, तो अगर k है ना d में, देखो तो k रख देंगे तो भाई हो जाएगा इक्वल। क्लियर है ना? का भी मान k रखेंगे, y का भी मान, तो बराबर होगा नहीं? आप बाकी कोई भी रख लो, बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट, समीकरण का हल है। ठीक है, अब समीकरण का हल निकालने के लिए आप एक एक हमको वैल्यू रख के देख लो। x + 2y = 6 है, क्या रखा है? x + 2y = 6। पहले इसको रख के देखो, 2 और 2 है, तो x की जगह पे 2 + 2 × y की जगह पे 2 रख लो। कितना है? 2 + 2 = 4, कितना हो जाएगा? 6। भाई 6 आ गया ना, इधर कितना? 6 ही है, तो ये आपका हल हो गया। बाकी कोई और रख के देख लो, बराबर नहीं होगा। आप इसको रख के देख लो, 0 और 3 को, 0 और 3 हो, क्या होगा? यहाँ 0 होगा, और यहाँ 2 3 6। अरे भाई ये भी आ जा रहा है। इसको दो रख के 6 और 0, 6 रखेंगे, और यहाँ 0 रखेंगे, 2,0, तो ये भी आ जा रहा है। 6 रखेंगे यहाँ, और ये 0 हो जाएगा, तो 6 और 0 6 हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा भाई। चलो अच्छा है, चेक कर लिया, वरना फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं, एग्जाम में देख लेना भाई, चेक करके एक दो को, नहीं तो सभी आंसर होगा, फिर मार दोगे कुछ भी। देखो, दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। दो समांतर रेखाओं की ढलानें यानी कि कोण। समांतर रेखा कैसा? ये जब एक दूसरे के बीच की दूरी समान हो। इसकी ढलान मतलब क्या? ढलान मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब वैसे तो कोण कितना बना रहा है। तो भाई दोनों समांतर रेखा है ना, तो समान कोण ही बनाएगा। क्या बनाएगा? ढलान, समान स्लोप बनाएगा। जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं। भाई आयत की अगर सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजा बराबर हो जाती है, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। और क्या कहलाती है? वर्ग ही ना दोस्त, तो वर्ग हो जाएगा। अगला है क्या? वह कोण जो 180 से अधिक, ठीक है, तथा 360 से कम होता है, क्या कहलाता है? याद रखना, ऐसा कोण जो उसकी माप 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम होती है, उसे बोलते हैं क्या? प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण? तो प्रतिवर्ती कोण। ये आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। साथ ही याद रख लो, न्यून कोण क्या होता है? तो ऐसा कोण जिसकी माप क्या? 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं ना। अधिक कोण क्या? ऐसा कोण जिसकी माप, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक और 180 से कम। आप लोग कमेंट करके बोलना कि पूर्ण कोण की माप कितनी होती है। नेक्स्ट, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो? बहुत बढ़िया सवाल है, 12 नंबर देख लो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो मान लेता हूं मैं वो कोण, क्या मान लेता हूं मैं? मान लेता हूं वो कोण क्या है? x। मैं मान सकता हूं, तो अगर x मान लिया तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा भाई? 180 - x होगा कि नहीं होगा? बताओ, 180 - x होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भाई। अगर एक कोण आप मानोगे 40 डिग्री, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण मतलब होता है दो, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए? 180 डिग्री होता है ना, तो उसे बोलते हैं क्या? संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं संपूरक कोण। अगर 180 दो कोण मिला के हो रहा है, तो अगर एक कोण 40 और दूसरा कितना होगा?
140, 180 में 40 माइनस कर दोगे ना। उसी प्रकार अगर एक कोण में x मानो, दूसरा कितना हो जाए 180 माइनस x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। तो मान ले ये जो कोण है ना, ये अपने संपूरक कोण जो है 180 माइनस x, इसका कितना है? आधा है, मतलब बटा 2 है। बटा 2 इधर के गुना हो जाएगा, 2x माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको जब काटोगे ना भाई, देख लो अच्छे से, जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, सही है। संपूरक कोण उस कोण की माप क्या है? x। अब इसको कर लो कितना, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। काट दोगे, x बराबर कितना हो जाएगा? 180 बट्टा में 3, 3 6 बार में कट जाएगा, 60 बार में, तो 60 डिग्री हो जाएगा, जो अपने संपूरक कोण का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर है? उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो। ये संपूरक कोण हो गया, उसका आधा हो गया। ठीक है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दो सर्वांगसम आकृति, सर्व अंग समान को ही बोलते हैं सर्वांगसम। ध्यान सुन लो, जिस जो इसका सर्वांग सम होता है, मतलब सर्वांग समान होता है, मतलब समान होता है, तो सर्वांगसम आकृति हमेशा क्या होता है? समान होता है, याद रखना। हाँ, वही अगर पूछता है कि दो समरूप आकृति क्या होता है, तब समानुपाती कह देते हैं। वो 10th क्लास में आप लोग पढ़ना है। और 10th के लिए फटाफट से, जी हाँ, अभी तक आप लोग सब्सक्राइब करना अगर भूल गए ना, तो जल्दी से कर लीजिए। प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर, अच्छा से पढ़ोगे तो। चलो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इतना मेहनत कर रहे हैं तो बनता ही है। हाँ सर, इतना मेहनत कर रहे हैं आप तो कर ही लेते हैं, कर लो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं, सिर्फ अपने 10 दोस्तों को शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और किसी का अच्छा करोगे ना दोस्त, तो आगे जाकर आपकी भी लाइफ में जरूर अच्छा होगा। देखो क्या है, एबीसी सर्वांगसम पी क्यू आर है, तब पी आर बराबर है। अगर एबीसी और पी क्यू आर क्या है? सर्वांगसम है, तब तो देखो सर्वांगसम मतलब सर्वांग समान, तो पी आर किसके बराबर? पी आर, ये पी आर है तो ये ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता बीसी किसके बराबर है तो बोलेंगे क्यू आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पी आर पूछा है तो ए सी के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। और आज मकर संक्रांति है ना, तो आप लोगों को मकर संक्रांति हार्दिक शुभकामनाएं, और मेहनत करो, पढ़ो। अगला प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या? सबसे छोटू कोण का मान। तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई? तो बोलोगे सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। बिल्कुल सही कहा है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन। तो मैं कोणों को मान लूंगा, क्या मान लूंगा? माना ये क्या है? x अनुपात में जब भी लिखे तो x में मान लूंगा। माना 3x है, ये 1x है, ये 6x है, और ये क्या है? 5x। और सभी कोणों का योग पता है 360 होता है। इसलिए मैं देखो ऑब्जेक्टिव है तो मैं उतना प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रोसेस नहीं देखेगा, आप आंसर ला रहे हो कि नहीं ये चीज देखेगा। सभी का योग 360 डिग्री हो गया। सबको जोड़ दो, 3x और 4x, 4x और 6 10x, 10 और 5 15x, 15x बराबर 360। तो भाई x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 15 हो जाएगा। ये कटेगा ना, 15 दूनी 30 और 15 चले 60 में ना, सही है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 24 डिग्री। अब देखो सबसे छुटकू कौन है? सबसे छुटकू 1x है, 1x हो जाएगा। तो 1 और x का वैल्यू कितना? 24। कितना हो जाएगा भाई? 24 डिग्री। क्लियर है? अगर बोलते सबसे बड़ा कौन क्या है, तो हम 6 का निकाल देते हैं, 6 गुना करते 24 से, आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे छुटकू पूछा है तो छुटकू का मान निकाल ली, 1x छोटा का। यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी 125 डिग्री हो, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा? देखो एक समांतर चतुर्भुज है 16 नंबर में, इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज। अच्छा है, फिगर टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ, मेरा हुआ। एबीसीडी में कोण डी कितना? 125। एक कोण डी हो गया 125 डिग्री। आपको पूछा है किसका मान भाई? आपको पूछा है कोण ए का मान, इसका मान। तो याद रखना समांतर चतुर्भुज में ये प्रॉपर्टी याद रखना, क्या गुण होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है। आमने सामने कोण बराबर मतलब ये 125 तो ये भी 125, बट हमको बी तो पूछा नहीं है, हमको पूछा है डी। और याद रखना क्या, ये पूछा है ये जो कोण होता है इन कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब एक तरफ के कोणों को जोड़ोगे ना 180, इधर वाला भी जोड़ोगे तो कितना होगा? 180। इधर वाला भी जोड़ोगे तो 180। तो ये 180, तो ये 125 हो गया, तो इसको कितना होना है? 55 ना, तभी तो 125 होगा भाई। 180 में 125 माइनस कर दो ना, 25 30 55 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त। क्या बोला है? दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? दो समांतर चतुर्भुज है, क्या बोला? बराबर आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मान लो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, जिसका आधार हमारा क्या हो गया? ये। और इस पर हमारा और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस पर हमारा और एक, चलो ऐसे बना लिए भाई,
ऐसे हमारा और एक समग्र चतुर्भुज, ठीक, बड़ा हो गया थोड़ा। ये हमारा क्या हो गया, एक समग्र चतुर्भुज, ठीक है। तो अलग कलर दिखा देते हैं, चलो। तो ये देखो, तो यहाँ हमारा आपको दो को समग्र चतुर्भुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? एक ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ब्लू वाला, ये वाला, और एक ब्लैक वाला। तो एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ये वाला का जो ब्लू वाला का जो क्षेत्रफल है वो ब्लैक वाला का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हमेशा ये क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन जान दो। अच्छा, अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात एक, अनुपात एक, भाई क्षेत्रफल बराबर है तो अनुपात भी एक हो जाएगा, अनुपात एक हो जाएगा। अगला, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। एक वृत्तखंड, देखो ये हमारा वृत्त, ये हमारा वृत्त, ये हो गया वृत्तखंड, ये क्या है वृत्तखंड, किसके किसके बीच का क्षेत्रफल होता है? एक चाप के और एक ये जीवा के बीच का क्षेत्रफल, तो चाप तथा जीवा के बीच का क्षेत्र होता है। क्लियर है? आप इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे ना। नेक्स्ट, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या हो जाएगी? देखो ऐसा सवाल पूछा 19 नंबर। क्या बोला 19 नंबर में? कि कोई वृत्त है ना भाई, वृत्त में बोल रहा है कि जीवा की लंबाई 8 है। चलो ये जो जीवा है इसकी लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब बोल रहा है ना इस वृत्त की त्रिज्या कितना? 5। तो भाई केंद्र से इसकी दूरी, त्रिज्या ये हो जाएगा। अच्छा, त्रिज्या ये हो गया 5, तो इसका क्या बोला है? फिर केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी ये वाला हो जाएगा जीवा का। ठीक है, अब जो इस प्रकार से खींचते हैं प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? लंब होता है। अच्छा बताओ, ये पूरा 8 है तो इसका आधा बस इतना सा कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 5, ये 4 और ये समकोण त्रिभुज लगा दो, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला। मैं इसको O मान लू, इसको A मान लू, इसको P मान लू, क्या होगा बताओ? OP का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो OP कितना है भाई? OP है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA। OA कितना है? OA तो निकालना है, OA ही त्रिज्या है भाई। O दिख रहा है, OA क्या है? त्रिज्या है, तो उसको R लिख रहा हूँ, प्लस AP। AP कितना है? AP है आपका, देखो पूरा है 8, उसका आधा कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर, ऐसा 5 का स्क्वायर 25 कर लो, इक्वल टू R का स्क्वायर, अब प्लस R का स्क्वायर 16 कर लो, 25 में से 16 माइनस कर दो, इक्वल टू R का स्क्वायर। R का स्क्वायर इक्वल टू 25 में 16 माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? √9 इक्वल टू 9 का वर्गमूल 3 ही होता है ना, फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न 20 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो याद रखना अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त मतलब ऐसा एक जो केंद्र से पास हो जाए, ये अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें इधर कोई भी कोण बनाओ ना, कहीं ये कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे बनाना है तो यहाँ भी कितना होगा? 90 डिग्री। इधर नहीं, इधर भी बनाओगे तो भी कितना होगा ना? 90 डिग्री। मतलब अर्धवृत्त पर जितना भी कोण बनाओगे सब होगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि ABC एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है तो क्या होगा? तो याद रखो, अगर ABC तीनों भुजाओं की लंबाई है त्रिभुज का, तो हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो गया, A + B इज ग्रेटर देन C। कोण का समद्विभाजक क्या कहलाता है? कोण किसी कोण को बराबर भागों में बांटता है। ये मान लो, सॉरी, ये मान लो कोण है, अब इसका समद्विभाजक खींचे तो ये क्या बराबर भागों में बांटेगा? मतलब पूरा अगर 60 डिग्री है ना, तो ये 30 और ये भी 30, मतलब बराबर भागों में बांट देगा। तो कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज मतलब क्या भाई? इसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और उसका परिमाप पूछा है तो भाई त्रिभुज का तीनों भुजा का परिमाप निकालेंगे, 3a हो, मतलब परिमाप निकालेंगे तो 3a हो जाएगा। तो 3 गुना a बराबर 10 हो जाए, 3 10 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है भाई? जिसका तीनों भुजा बराबर होना, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, परिमाप मतलब सभी को जोड़ दो, 10 या 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार के आप लोगों को और एग्जाम से जितना भी सवाल आएगा ना, सब प्रकार के करा देंगे। तो बस आप लोग एक काम करना है, क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। हीरोन का सूत्र क्या है? तो हीरोन के सूत्र में एस क्या होता है भाई? एस बराबर नहीं लिखते हो, एस बराबर क्या लिखते हो? एस बराबर लिखते हो ना, एस बराबर A + B + C बटा में 2। तो ये एस को क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, उसका अर्ध परिमाप। ठीक है, उसके बाद एक घन का किनारा 10 है। भाई साहब ये आप लोगों का सिलेबस से हट चुका था, और इस बार ऐसे बहुत सारे सवाल दिखे इसमें, जैसे प्रायिकता वाला भी सवाल है इसमें, आगे दिखाएंगे। ये आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन अब ये मान के चलो कि आप लोग एग्जाम आएंगे, भाई दे दिया है। बट नया एनसीईआरटी में ये सब नहीं है। ठीक है, तो ये झारखंड बोर्ड क्या करता है ना, मुझे नहीं पता लगता है भाई। ये लोग खुद ही शायद कंफ्यूज रहता है कि क्या करे क्या नहीं। ठीक है, तो एक घन का किनारा मान लो भाई, आसान है। चलो मैं आप यहाँ पढ़ लो सारा, हम जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सब बता देंगे।
सिलेबस छोटा है नहीं छोटा है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारा चीज कंप्लीट करा। देख लो, एक घन का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसका पार्श्व पृष्ठतल क्या हो जाएगा, तो घन का अगर 10 है ना, तो पार्श्व पृष्ठतल का फॉर्मूला होता है भाई, याद रखना, पार्श्व पृष्ठतल का फॉर्मूला होता है घन का 4a² होता है, ठीक है। क्या होता है ये घन का पार्श्व पृष्ठतल 4 और a यानी घन का भुजा कितना है भाई 10, 10 है ना तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। 400 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल 100 और 120 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह कुछ नहीं होता, ये देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, मतलब इसके बीच का संख्या होता है 100 प्लस 120 बटा में 2 यानी 220 बटा में 2 काटेंगे भाई 1 1 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, इसका माध्य पूछा है। माध्य मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या मतलब कितने सारे संख्या है, तो भाई कुछ नहीं करो, सभी को जोड़ दो जितना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, भाई बहुत सारा संख्या है। टोटल संख्या गिन लो कि मैं जादू हूं, जादू मंत्र छू, 10 को संख्या है, गिन लो आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख रहा है विकास सर का जादू, कितना हो जाएगा 10 ना, सबको जोड़ो, 2 3 5 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 0, 14 में 0 जोड़ दो, कुछ थोड़ी थोड़ी 14 ही होगा, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 4 25, 25 3 28, यानी भाई हो जाएगा 28 बटा में 10, भाग दोगे तो भाई 2.8 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में इंतजार कर रहा है। बाबू सोना नहीं है, नो रोना, नाम होगा कोना कोना, भाई पढ़ लो आज, नहीं तो जब नंबर नहीं आएगा तो घर का पकड़ना पड़ेगा, घर का एक कोना, जब बाबूजी पकड़ेंगे हाथ में डंडा और आपको पड़ जाएगा रोना। बस आज पढ़ लो, मत करो बाबू सोना। अगला सवाल क्या है देखो, आंकड़ा दिया है ना, इसका क्या पूछा, माध्यक पूछा है, क्या पूछा है, माध्यक पूछा है। तो माध्यक का मैं एक ट्रिक बोल देता हूं, आप सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना, यानी छोटा से बड़ा में सजा देना, तो आरोही क्रम में सजा ही हुआ है, हमारा काम आसान कर दिया, यानी छोटा से बड़ा में सजा हुआ है। आप क्या करना, जो बीच वाला संख्या है उसको माध्यक लिख देना, तो बीच वाला संख्या क्या है ये, और याद रखना ये विषम संख्या के लिए होता है, सम संख्या के लिए नहीं होता है, सम संख्या के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है जो आगे और पढ़ाएंगे अच्छे से भी, अब मतलब अब पूरा और तो अब बता देंगे दूसरा वीडियो में। तो बीच वाला क्या आ रहा है 8, तो इसका जो माध्यक हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना मतलब ऐसी घटना जो कभी घटेगा ही नहीं, टाइमर कहां से, ऐसा घटना जो कभियो नहीं घटेगा, तो कभी नहीं घटेगा, चांस कितना होगा 0, प्रायिकता क्या होगा 0, भाई आप बनोगे हीरो, समझ रहे हो। हाँ, अगर बोलता निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, जो घटना घटबे करेगा, कमेंट कमेंट करो उसका उत्तर, वरना मैं तो आगे और बताऊंगा, चिंता का ही कर रहे हो, ये बहुत सारा वीडियो आएगा। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, आप एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछाल लो, मान लो आप एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि पहला बार में हेड आ जाए, एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में क्या आ जाए टेल, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बार टेल आए दूसरा बार हेड आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल, और कुछ हो सकता है, हाँ सर, और क्या ये भी हो सकता है पहला बार हेड और दूसरा बार भी हेड आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहला बार टेल और दोनों मतलब दोनों बार टेल आ जाए, तो टोटल 4 को संभावना आ सकती है, तो टोटल परिणाम कितना हो जाए 4, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, देख लो इनके आप निकाल के। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो भाई जो पूरा पूरी भाग चल जाएगा, तो इसको आप भाग दो ना, पूरा पूरी भाग चल जाएगा, देख लो 25 को भाग दो 9 से तो जाएगा नहीं, पॉइंट देके 0 ला लो, 25 दिया 75 आएगा 15, ये पॉइंट दिया है तो 0 हो जाएगा, 25 छो हो जाए 150, तो कितना 0.36 नहीं है, 0. तो है नहीं, मतलब पॉइंट रुक गया ना, भाग पूरा पूरी चल गया, तो आपका बी नंबर सही हो जाए, ये शांत। बाकी किसी को भी दोगे ना भाई रुकेगा नहीं, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, जा तो भाई तू भी चल जा, मेरा जो आंसर आ गया है। क्लियर, नेक्स्ट, बहुपद का शून्यक है, और एक सवाल तो इससे छप चुका है भाई, हर एक चैप्टर में जितना नंबर में जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर में उस नंबर उतना नंबर रहे, तभी शून्यक पूछा है ना, तो एग्जाम में भी आपका शून्यक ही पूछेगा इस चैप्टर से। देख सकते हो 3x - 2 क्या है, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, मतलब शून्यक पूछा है, शून्यक मतलब होता है x का वैल्यू, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 बोले तो 2/3 बोले तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, रहा हूं 6x² प्लस 5x - 6 का गुणनखंड, आपको गुणनखंड पूछा है, याद रखना गुणनखंड से सवाल आता ही आता है, देखो कैसे करेंगे। तो पहले जो लिखा हुआ है 6x² लिख लो आप, फिर क्या है प्लस 5x, अच्छा इसको हमें तोड़ना है, और ये बीच वाला ऐसे तोड़ना है ना कि गुना करने पर कितना, पहले वाला क्या है 6 × 36, तो गुना करने पर 36 आ जाए, जोड़ या घटाव करने पर कितना है 5,
तो भाई 9×4 = 36 होता है, और 9 में 4 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। तो भाई काम का है 9×4, यानी 9x और माइनस कितना है 4x। इस वाला को तोड़ के ये वाला लिख दिया, और जो है सेम। समझ गया ना? 9 में 4 देखो, 4 घटाओ माइनस 5 आ जाएगा, 9 4 को गुना करो 36 आ जाएगा। गुना कॉमन ले लो, 6 और 9 किसका पड़ा में भाई? तो 3 का पड़ा में, दोनों में एक साथ, तो x कॉमन ले। तो 3 दूनी 6 दो बार में, और 2x में 1x निकाले तो 1x तो बचेगा। और कितना बार में 9 आएगा? तो 3 त्रिका 9, 3 बार में हो गया। माइनस 4 और 6 किसका पड़ा में? 2 का पड़ा में। कितना बार में 4 आएगा भाई? 2 बार में। और x है, x तो बाहर कॉमन लिए नहीं है। अब याद रखना, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना, अंदर का साइन बदल जाता है। साइन क्या है? माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस। कितना? 2 3 6 3। अब देखना मेरा सही बना या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा। देखो ये सेम चीज आ गया ना, क्या लिखोगे? 2x+3, जो सेम चीज है उसको कॉमन बचाए, क्या बाहर में 3x बचेगा। 2x+3 और 3x, 2x+3 और 3x-2 कहीं है, 2x+3 और 3x, ऑप्शन नंबर क्लियर है। +3 और 3x-2 क्लियर है। नेक्स्ट, निर्देशांक में भुज। अच्छा, भुज मतलब होता है x का निर्देशांक, तो x का निर्देशांक क्या है? -2, तो -2 आंसर हो जाएगा। अगर कोटि पूछता तो क्या होता? तो कोटि मतलब होता y का निर्देशांक, तब आपका आंसर कितना होता भाई? 4 हो जाता। क्लियर है? कितना होता? 4। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि बिंदु इतना, समीकरण इतना पर स्थित है, तो a का मान क्या हो जाएगा? समीकरण कितना है भाई? 3y = हो जाएगा ax+7। तो ये है x, ये है क्या? y। तो 3 × y का वैल्यू हो जाएगा 4 = और ये a है, 9 नहीं है, ठीक है a। और इंटू x का वैल्यू कितना है? देखो x का वैल्यू कितना है? 3 प्लस में 7 है ही, तब बैठा दिया हम। अब बस रखो, 3 4 12 हो जाएगा, = 3a का 7, प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा ना। क्या 12 है, माइनस क्या हो जाएगा? 7 = 3। 12 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। क्या उल्टा पुल्टा बोल रहा है विकास? 12 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 5 बचेगा ना, = 3 है। ठीक है, a = कितना हो जाएगा? a = हो जाएगा 3/5। ये तो 3 है, क्या वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है? 5/3 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? 5/3 ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। चलो भाई, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, लास्ट पेज में आ चुके हैं, देख सकते हो 5/3 है आपका। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, तो बताओ मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, थोड़ा सा 1 सेकंड वक्त लगेगा। ठीक है, चलो देखो, और सभी को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चले। अच्छा, पढ़ ले। 55 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण भाई क्या होता है? संपूरक में दो कोणों का योग 180 होता है। इसमें दो कोणों का योग कितना होता है? 90। तो एक कोण 55, दूसरा कितना हो जाएगा? 90 से 55 माइनस कर लो, कितना डिग्री आ जाएगा? 50 60 35 डिग्री हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी और कोण बी बराबर 70 डिग्री है, तब कोण ए बराबर कितना हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बीसी है। देखो ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ए बी और सी में ए बी बराबर क्या है? बीसी। ए बी बराबर बीसी, और कोण बी 70 डिग्री। कोण बी कितना है? 70 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? कोण ए। ध्यान दो, अब बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इस कोण की सम्मुख भुजा ये, सॉरी, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, क्योंकि भुजाएं बराबर है, उसका सम्मुख कोण क्या हो जाए? ये, और इसका सम्मुख कोण ये। तो ये दोनों बराबर मान लेते हैं, यानी x मान लेते हैं। अब तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180, आपको पता ही है। तीनों कोणों को जोड़ दिया बराबर 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी सबका यही x, ये x प्लस 70 180, तो 2x + 70 = 180 हो जाएगा। यानी 2x = हो जाएगा 180 - 70, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना? 110 डिग्री। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 110 बट्टा में 2, 2 बचे 10 और 2 बचे 10, 55 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई? 55 डिग्री आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अभी बात समझ में? ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, तो उसका चौथा कोण क्या हो जाएगा? तो आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, दिमाग की बत्ती खोलो, जल्दी से बोलो, मस्ती में डोलो। 75 डिग्री हो जाएगा एक, दूसरा है 90 डिग्री और एक है 75 डिग्री। अब प्लस चौथा कोण नहीं मालूम तो x मान लेते हैं। चारों कोणों का योग होता है 360। क्लियर है? सबको जोड़ो भाई, कितना है? 75 75 150 हो जाएगा, और 90 जोड़ोगे ना तो 140 डिग्री हो जाएगा, प्लस x और 360 डिग्री। x इज कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री, घटाओगे भाई कितना आ जाएगा? 2 0 3 1 2, 220 डिग्री। ठीक है, क्या 220 आंसर है? कहीं गलती हो गया भाई?
6 में 4 गया तो 2 और 3 में 150 और अच्छा सॉरी ये 240 होता है भाई। 150 में 90 जोड़ोगे तो 240 ना होगा यार ये। चलो 360, 60 में 40। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आंकड़े में 5 की बारंबारता है। 5 की बारंबारता का अर्थ है 5 कितना बार आ रहा है। तो 5 बार कितना बार, 5 कितना बार आ रहा है गिनो, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरे बताओ दोस्त, आप लोग जानते ही होंगे कि भाई 100 बार सिक्के को उछाल रहे हो, उसमें से आपका कितना बार पट प्राप्त हो गया, 60 बार। तो बताओ चित्त कितना बार प्राप्त होगा। चित्त कितना बार होगा भाई, ये 60 बार हो तो 40 ही बार होगा ना। प्रायिकता चित्त बोल का बोला है, तो जिसका भी प्रायिकता निकालने बोलता है ना, उसकी संख्या यानी चित्त का बोला है तो चित्त की संख्या 40 और बड़ी कुल संख्या कितना, 100। तो ये आपका हो जाएगा प्रायिकता 40/100। ठीक है, जिसकी भी प्रायिकता बोलता है उतना बटा कुल कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का भाई लास्ट क्वेश्चन और मैथ का पूरा सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। बाकी सारा अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग सारे वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए इस वीडियो में तय मिलेंगे दोस्तों, जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।